हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट ITI एग्ज़ाम। तो आज जो मैं लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ, आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे, वाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, है ना। तो जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन की आज हम तैयारी करेंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो मेरे अभी तक थ्योरी के 5 से 6 लेक्चर हुए हैं, उन्हीं लेक्चर में से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही मैंने यहाँ पे आपको रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये जो हमारे 5 क्वेश्चन है, इसी तरह मैं आपको अभी 25 से 30 क्वेश्चन, है ना, इस लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेक्चर आज थोड़ा सा लंबा होने वाला है ना। देखो, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिलेगी, है ना, उसके लिए आपको समय खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई चलिए हो जाएगा या कुछ भी, है ना, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, है ना, अपनी पढ़ाई पे और अपने ऊपर, है ना। तो लेक्चर को पूरा देखने की कोशिश किया करो, तभी तुम कुछ समझ पाओगे, है ना। अगर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का लेक्चर देखोगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो लेक्चर की सीरीज मैंने आपको दी है 1 2 3 4 5, तो उसे जिस तरह स्टार्टिंग से देखोगे उसी बेस पे हमारे क्या है, ये क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, ये कहता है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना। अब यहाँ पे कूलाम का नियम आपको पढ़ाया है, तो वही पूछ रहा है कि भाई कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल समानुपाती होता है Q1 Q2 के, व्युत्क्रमानुपाती होता है D1/d² के, और निर्भर करता है किस पे, जो हमारी ये क्या है, परमिटिविटी या उपरोक्त सभी पे, है ना। तो क्या होता है हमारा कूलाम का नियम, क्या होता है भाई, F बराबर, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन d²। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। और ये वही कह रहा है कि देखो समानुपाती है इसके, यानी कि ये भी ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है d के, ये देखो ये वाला, है ना, तो ये भी ठीक है। और ये इस पे भी निर्भर कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये आ गई, है ना, ये हो गया। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, उपरोक्त सभी। तो पहले का आंसर हुआ उपरोक्त सभी। अब दूसरा देखो कि करंट एक फिल इन द ब्लैंक्स राशि है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या सदिश अदिश दोनों राशि है, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों अदिश राशि है। ये मैंने आपको बताया भी है जिस दिन करंट पढ़ाया था, तो ये बताया था कि भाई ये करंट जो है हमारी अदिश राशि क्यों है, क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, और ये जो Q है और ये जो T है, ये दोनों क्या है, अदिश राशि हैं, इसलिए करंट भी हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ो। ये क्या है, देखो चालकता का मात्रक क्या है ना, किसका, चालकता का। अब चालकता का मात्रक देखो, अब कैसे पता लगाओगे क्या है चालकता का मात्रक, ओम, इसका ऑप्शन है ओम, फैरड, और तुम्हारा साइमन और हेनरी, है ना। अब चालकता का मात्रक इसमें से आपको ढूंढना है, तो कौन सा सही होगा, देखो ओम। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, है ना, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। फेरड किसका मात्रक है ना, हम लिखते हैं ना माइक्रो फेरड, तो ये किसका है, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, है ना। ठीक, अब हेनरी, हेनरी किसका है, इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस ही तो कहते हैं, है ना, प्रेरकत्व। ठीक है, अब क्या बचा, साइमन बचा, यानी कि इसका आंसर क्या है, साइमन है ना। तो चालकता का मात्रक क्या है, साइमन है। ठीक, चलो अब आपको कमेंट करके हमें बताना है कि चालकता का दूसरा मात्रक क्या होता है। एक और मात्रक है इसका चालकता का, एक तो साइमन है, एक और है, तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इस चालकता का दूसरा मात्रक क्या है, क्योंकि एग्जाम में वो भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि किसी L लंबाई के तार को खींचकर 3 गुना करने पर, कोई एक हमारा तार है L लंबाई का, उसे खींच के क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, और उसका आयतन क्या है, समान है, यानी कि इतना ही आयतन है उसका, उसे खींच के 3 गुना कर दिया, तब उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन है समान रहेगा, यानी कि जितना पहले था प्रतिरोध उतना ही अब रहेगा, 3 गुना हो जाएगा,
क्योंकि लंबाई हमने 3 गुना कर दी तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा, या फिर प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, या फिर 6 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सब कह रहे होंगे 9 गुना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 9 गुना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक तार है और हम उसे खींच के कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना लंबाई तो बढ़ी, साथ ही साथ 3 गुना उसका जो एरिया है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। और ये कैसे पता लगाओगे तुम, है ना, इसका सूत्र है ना, एक फार्मूला है इसका, क्या फार्मूला है, R बराबर रो L अपॉन A, है ना। ये लंबाई तुम जब 3 गुना कर दोगे तो ये जो इसका एरिया है वो कितने गुना कम हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, है ना, पतला हो जाएगा ना वो। जब तुम इस मार्कर को खींच के 3 गुना इसकी लंबाई कर दोगे, मटेरियल उसमें उतना ही है, तो ये पतला होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एरिया 3 गुना कम हो जाएगा, जो ये बटे वाला 3 है ये जाके ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 रो L अपॉन A, यानी कि ये क्या है, पहले वाला आ रहा है, तो 9 गुना हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। और इसकी एक तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर हम तार को खींच के जितने गुना भी कर रहे हैं उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अगर मैं 3 गुना कर रहा हूं तो 3 का स्क्वायर 9, अगर 4 गुना कर रहा हूं तो 4 का स्क्वायर 16, अगर तार को खींच के 5 गुना कर दिया तो उसका स्क्वायर 25 गुना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह सिंपल ट्रिक याद रखो, ठीक। अब देखो 5वां क्वेश्चन, व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित होगा तब, जब व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा संतुलित होगा तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा, है ना, जब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, संतुलित होगा, उस समय गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी, बताओ कितनी होगी, इकाई यानी कि यूनिट, यानी कि यूनिट 1 एम्पियर, है ना, या फिर शून्य होगा, या फिर अनंत होगी, या फिर 5 एम्पियर होगा, है ना करंट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है शून्य, है ना। जब व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा संतुलित रहता है तो गैल्वेनोमीटर में जो बीच वाली जो उसकी ब्रांच होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर आप लगा के रखते हो, तो उसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। देखो एक बार देख लो बस, ऐसे ही, ये तो हो गया, है ना, ये ऐसे बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई जब ये संतुलित होगा, ये यहां लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। तो P Q R और S, तो इसकी जो संतुलन होने की कंडीशन है वो P अपॉन S बराबर Q अपॉन R है ना, P अपॉन S बटे Q अपॉन R, तब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो वही ये पूछ रहा है कि भाई व्हीट स्टोन ब्रिज जब संतुलित होगा तो गैल्वेनोमीटर में जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी होगी, तो कितनी होगी भाई, 0 होगी, है ना, कितनी होगी, 0 होगी। तो ये वो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये कौन कौन से हैं और कैसे होंगे, है ना। तो देखो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, है ना, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 1 किलोवाट आवर मतलब ये तो हो गया, क्या हो गया, ये 1 किलोवाट। अब हावर मतलब 60 गुना 60, है ना। जूल का मतलब क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड, यानी कि वाट, और जो 1 घंटा है इसे काहे में चेंज कर दो, सेकंड में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 और 6 36, 6 छंग 36, 1 2 3 4 5 गुना 10 की पावर 5 जूल, है ना। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो गए भाई, 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल। अब ये देख लो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, तो ये बैठ रहा है भाई बी वाला आंसर, है ना। कौन सा बैठ रहा है आंसर सही, बी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो किरचॉफ का पहला नियम है वो किस राशि पर है, तो पहला नियम किस राशि पर है, करंट पे है ना, करंट पे है ना पहला नियम। क्या बताता है, और कि किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी
करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है ना। किसी पॉइंट पर मिलने वाली सभी करंट का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो पहला नियम काहे पे है, करंट पे है। और दूसरा नियम क्या बताता है, वोल्टेज बताता है। क्या बताता है दूसरा नियम, वोल्टेज। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है, जैसे इसने कहा ना किस राशि के संरक्षण का नियम है, तो प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण का नियम है, आवेश। किसका है भाई, आवेश। तो अगर यहां आवेश भी होता ना, चार्ज, तो वो भी क्या रहता, ठीक रहता, वो भी आंसर क्या होता अगर आवेश होता, है ना। तो अब अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम जो दूसरा नियम है वो किस पे है, वोल्टेज पे है। और वो किसके संरक्षण के नियम का पालन करता है, ऊर्जा का। किसके नियम का, ऊर्जा का, है ना। तो यहां इसी क्वेश्चन में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है भाई, है ना। तो पहला नियम तो करंट का है, दूसरा नियम वोल्टेज का है। अब जब बात आती है किसके संरक्षण का नियम है, तो पहला नियम आवेश का, दूसरा नियम ऊर्जा का। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए, यानी कि 1 करो और 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, नेक्स्ट आओ। 8वां क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और करंट का अनुपात, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या रहता है, बताओ क्या रहता है। करंट का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है ना, क्या रहता है, समान। और ये किसका नियम है, किसका नियम है भाई, ये ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि अगर कोई बंद परिपथ है और उसकी आप क्या कर रहे हो, भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं चेंज नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा, उसमें लगने वाली वोल्टेज और बहने वाली जो करंट है उनका अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये कौन सा नियम है, ओम का नियम है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीटर, मीटर जो प्रतिरोध मापता है ना, कौन सा मीटर है जो प्रतिरोध मापता है, तो कौन सा मीटर है जो प्रतिरोध मापता है, ओम मीटर, है ना। कौन सा है, ओम मीटर, है ना। अच्छा, यहां पे और कोई क्या ऑप्शन होता वो भी सही होता, अगर मैं ओम मीटर को हटा दूं और कोई ऑप्शन रखूं, है ना, जो सही हो, तो वो क्या हो सकता है, देखो मीटर जो प्रतिरोध मापता है वो ओम मीटर भी हो सकता है, वो व्हीट स्टोन ब्रिज भी हो सकता है, वो डबल केल्विन ब्रिज भी हो सकता है, और वो मेगर भी हो सकता है ना। कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। यानी कि एक क्वेश्चन करो और आंसर कितने याद करो, 4 याद करने हैं। ठीक है भाई, यानी कि एक क्वेश्चन याद करो और दिमाग में कितने रखने हैं, 4। यानी कि इस तरह पढ़ो, क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ो, है ना। ये नहीं कि अगर ये पढ़ा रहा हूं तो यही याद करना है, इसके और कितने किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी है नहीं है कि यहां ओम मीटर ही हो, यहां क्या आ जाए, इसकी जगह क्या हो, व्हीट स्टोन ब्रिज होता, है ना, तो वो भी आंसर सही होता। वो व्हीट स्टोन ब्रिज की जगह डबल केल्विन ब्रिज होता, वो भी सही होता। और अगर इन तीनों की जगह मेगर होता तो वो भी सही होता। यानी कि हम व्हीट स्टोन ब्रिज से, ओम मीटर से, मेगर से और डबल केल्विन ब्रिज से, चारों से प्रतिरोध को माप सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। टैकोमीटर से क्या मापते हैं, चक्कर, है ना, आरपीएम। ठीक है, मान लो पंखा घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है, कौन मापेगा, टैकोमीटर मापेगा। ठीक है, एमीटर से क्या मापते हैं, करंट मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, वोल्टेज मापते हैं। अगर किसी सर्किट में करंट को मापना है तो एमीटर को हम कहां लगाते हैं, सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। कहां पे, सीरीज में। और वोल्ट मीटर से अगर वोल्टेज मापनी है तो वोल्ट मीटर को कहां लगाएंगे, सर्किट में, पैरेलल में। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए इसी से याद, 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 क्वेश्चन हो गए, है ना। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कर दिए हमने, 9 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आगे चलो। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, चालक की अगर तुम लंबाई बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी किया था ना क्वेश्चन पीछे, तो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। अगर किसी चालक की लंबाई तुम बढ़ा रहे हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे पता चला, R बराबर R इक्वल टू रो L अपॉन A, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ा रहे हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध हमारा लंबाई के क्या है, समानुपाती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट करो। अगर एक 100
वोल्ट के विभवांतर पर, है ना, कोई चालक है उस पर 100 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है और चालक में कितनी धारा बह रही है, 6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हमें क्या निकालना है, शक्ति निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, पावर निकालनी है ना, क्या निकालनी, पावर निकालनी। तो निकालो जरा पावर। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V गुणा I, है ना, V गुणा I। तो V कितना है 100 और I कितना है 6, तो कितना हो गया 600 वाट, है ना। तो आंसर कौन सा सही है इसका, A, है ना, आंसर कौन सा सही है, A। कितना हो गया 600 वाट। ठीक है भाई, ये देखो जरा क्वेश्चन, ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है भाई, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी पहला है, इसमें 12वां क्वेश्चन है हमारा कि 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे में खर्च की गई ऊर्जा, है ना, क्या होगी, कितनी होगी। एक हमारा 1500 वाट का हीटर है, 4 घंटे चलाया उसे, तो बताना ही है कि भाई कितनी ऊर्जा उसने खर्च कर दी। तो इसे कैसे करते हैं, देखो ये जो 1500 वाट है ये क्या है, पावर है, और ये 4 घंटे क्या है, समय है ना। तो ऊर्जा का फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था जब ऊर्जा पढ़ाई थी, तो क्या होता है, E बराबर P गुणा T, है ना। तो P कितना दे रखा, P दे रखा हमें 1500 वाट, है ना। P क्या है, पावर है, ये क्या दे रखी, पावर दे रखी, और ये क्या दे रखा, समय दे रखा। तो दे रखी नहीं दोनों चीज, तो यहां रख दो वैल्यू, P कितना है 1500 और T कितना है 4।